ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार, तुम खुदाई खिदमतगार, सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो, सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है, तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। तो बाबा बोलছেন সেলভেশন আর্মি মানে কোথায় বন্যা হলো, কোথায় আর কিছু হলো, তো সেখানে সেলভেশন আর্মি পৌঁছায়, মানে উদ্ধারকর্তা আর্মি। তো বাবা বলছেন সবাইকে কি দিয়ে উদ্ধার করবে? শান্তি দিয়ে। তো সারা দুনিয়া অশান্ত, তাই জন্যে শান্তির ভাইব্রেশন দেনেওয়ালা হতে হবে আজকে। प्रश्न, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सेल्वेशन मांगते हैं, शांति की सेल्वेशन मांगते हैं, तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? কেউ যখন বাচ্চাদের কাছে শান্তি চাইবে तो की दिए बुझावे? प्रश्न उत्तर, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं, उन्हें बोलो बाप कहते हैं, क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? बाप कहते हैं, क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम नहीं है, यह कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है। जिसको मूल वतन कहा जाता है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है, आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब है, सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब है। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं, बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो, तुम बाप को याद करो। तो बाबा बोलছেন जब तक शरीर আছে तो शांति तो হবে না। এই জায়গার নামই হলো দুঃখধাম, শান্তিধাম না। শান্তি পাবে কখন? या तो शरीर ছাড়লে শান্তিধামে, या तो पवित्र दुनियाते सुख शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र यह जानते हैं
कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। तो सब आत्मा देखছি तो নিজেকে, आगे आत्मा अच्छी, शरीर पड़े। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है, जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है। वैसे परमपिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं, परम आत्मा माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है, न अपने को न बाप को। एमनी दुनियाते बोले যে ভগবান অদৃশ্য শক্তি, তাই না? চোখে, চর্ম চোখে দেখা যাবে না, কঠিন সাধনা লাগবে দেখতে, তাই না? তো বাবা বলে দিচ্ছেন যতই সাধনা করো, যে সূক্ষ্ম জিনিস, চোখের একটা লিমিট আছে না, ওই পর্যন্ত চোখ দেখতে পারবে, তার থেকে সূক্ষ্ম জিনিস কোথায় দেখবে, তাই না? অনেক ব্যাকটেরিয়া জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে এটাতে, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, তাই না? তো তার বলে কি অস্তিত্ব নেই তাদের? তো সেই রকম আত্মাও দেখা যাবে না, আর পরমাত্মাও চোখে, চর্ম চোখে দেখা যাবে না। कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। 84 लाख योनियां भी कह देते, वास्तव में 84 जन्म है, परंतु यह भी नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती है। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु न देखा है, न यथार्थ रीति जानती है। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते, अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन? इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज करना, তাই না? বাবা বলছেন আগে কি দরকার, যে আমি আত্মা আছি, तो सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। सो बाप बिगड़ तो कोई करा न सके। आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, यह कोई भी नहीं जानते। अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। तो एक एकटा जन्मे কত কত কথা, কিন্তু 84 জন্মের অত ডায়লগ, অত কিছু রেকর্ডিং সব এই ছোট্ট সূক্ষ্ম আত্মার মধ্যে ভরা আছে। अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना, इन्होंने यह मर्तबा कैसे पाया, यह कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना। कहते हैं यह वैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने यह मालिकपना लिया कैसे, फिर कहाँ गए? এত দেবী দেবতার চিত্র আছে, বৈকুণ্ঠের মালিক ছিল, কি করে হলো বৈকুণ্ঠের মালিক, আবার তারা এখন কোথায় গেল? कुछ भी नहीं जानते। अब तुम तो सब कुछ जानते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे बच्चा पहले जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता, पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है। तो यह लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं, তাই না? ডক্টর হবার আগে কেউ ডক্টরি না পড়লে কি আর ডক্টর হবে? তো সেই রকম লক্ষ্মীনারায়ণ হবার পড়াশোনা চলছে এখন, যখন হব তো হয়েই তো যাব। बैरिस्टरी डॉक्टरी आदि सबके किताब होते हैं ना, इनका किताब फिर है गीता। तो देवी देवता हबार पढ़ार टेक्स्ट बुक की आछे गीता। वो भी किसने सुनाई, राज्यों किसने सिखाया, यह कोई नहीं जानते। उनमें नाम बदल लिया, शिव जयंती भी मनाते, वही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं। नहीं तो क्यों कहते कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में, তাই না? বাবা বলছেন সব চেঞ্জ করে দিল, এমনি গান করে, হে শ্রীকৃষ্ণ হরে মুরারি,
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। তো নারায়ণ বলবে, আবার তাকে কোথায় দেখাবে? দাপরে দেখাবে। আর নারায়ণকে দেখাবে তো সত্যযুগে দেখাবে, তাই না? বলবে একরকম কিন্তু দেখাবে कल्पते अन्य रकम। तो उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते। श्री कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण आदि दिखाए। यह किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, তাই না? ওই জন্যে লক্ষ্মী নারায়ণের ছোট্টবেলার গল্প নেই, কেননা রাধা কৃষ্ণই পরবর্তীকালে কি হয়? লক্ষ্মী নারায়ণ। बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है। अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोचरा करने वाला कौन? वो है पाप। तो बाबा कहते अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोचरा करने वाला कौन? सोचरा माना सकाल। तो सकाल आसते गेले सूर्य चाই, রাত্রির অন্ধকার দূর হবে, সকাল আসবে, সূর্য চাই। তো অজ্ঞান অন্ধকার দূর হবে, জ্ঞানের সকাল হবে, তার জন্যে জ্ঞান সূর্য শিব বাবা চাই। तो अभी तुम समझते हो यह भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है। सीढ़ी उतरते आए हैं, कला कम होती जाती है, मकान नया बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। 3/4 पुराना हुआ तो उनको पुराना ही कहेंगे। बच्चों को पहले तो यह निश्चय चाहिए कि यह सर्व का बाप है, जो ही सर्व की सदगति करते हैं, सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, तुम यह पढ़ाई पढ़कर जाए अपनी गद्दी पर बैठेंगे। तो बाबा बोलছেন এখন বাবা লক্ষ্য দিয়েছেন লক্ষ্মীর মতন নারায়ণীর মতন হতে হবে। যেদিন তৈরি হয়ে যাব সেদিন বাবা গদ্দিতে বসাবে। বাকি सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। আর বাবার যত সিটগুলো আছে কভার হয়ে গেল, বাবার মালা কমপ্লিট হয়ে গেল। তো বাদ বাকি সবাইকে এবার কি করবে? ভালো ভালো ফুলের চারা তুলে নিলাম। তো এবার জঙ্গল হয়ে আছে জমি, তো মানুষ কি করে? আগুন ধরিয়ে দেয়, তাই না? তো সেই রকম একসঙ্গে এবার মুক্তিধাম যেতে হবে সবাইকে। तो बाबा बोलছেন चक्र पर जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में यह अनेक धर्म है नहीं। उस समय वो आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, তাই না? যতক্ষণ বাবার বাচ্চারা তৈরি হচ্ছে না, দুনিয়াতে বিনাশের রিহার্সাল চলতে থাকবে। যেদিন বাবার বাচ্চারা তৈরি হয়ে গেল, এবার ধর্মরাজের কাজ শুরু হয়ে যাবে। তারপরে সব আত্মাগুলো মুক্তিধামে থাকবে, যখন বাবার বাচ্চারা সুন্দর সত্যযুগে নামবে, তাই না? यह तो तुम जानते हो कि यह आकाश पोलार है। वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है। मनुष्य समझते हैं कि वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। अब बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है? बाप ही रूहानी टीचर बन पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे पाठ बजाने। सतयुग में पहले पहले तुम ही आए थे, अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुँचे हो, फिर पहले आएंगे। अब बाप कहते हैं दौड़ी लगाओ। दौड़ी माना रेस करो। किसेर रेस? के आगे फर्स्ट पोजीशनগুলো পৌঁছাবে। अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन? बाप का जरूर मददगार बनेंगे ना, खुदाई खिदमतगार भी
নাম है না। তো বাবা বলছেন সারা দুনিয়ার উদ্ধার করতে হবে, একলা বাবা কিভাবে করবে, तो खुदाई मददगार होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सेल्वेशन आर्मी। कौन सी सेल्वेशन चाहिए? सब कहते हैं शांति की सेल्वेशन चाहिए, बाकी वो कोई शांति की सेल्वेशन थोड़ी ही देते हैं। जो शांति की सेल्वेशन मांगते हैं उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम थोड़े है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। এমনি ড্রামার শেষ অবস্থা। তো ড্রামার শেষ অবস্থায় ক্লাইম্যাক্স চলে, তাই না? খুব উথল পাথল চলে, সেখানে শান্তি খুঁজলে কোথায় থেকে পাবে? বাবা বলছেন এই দুনিয়া শেষ হবে, শান্তি ধামে যাবে, সুখ ধামে যাবে, तबे शांति पावे। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबका सुने तो बहुतों की भूलें निकालें, क्योंकि समझाने वाले नंबरवार तो है ना। तो बाबा कमप्लेन করছেন প্রদর্শনীতে সবাই ঠিকঠাক বোঝায় না, যে যার মতন খুশি बुझाते থাকে। सब एक रस होते तो ब्राह्मणी ऐसे क्यों लिखती कि फलाने आकर भाषण करे, अरे तुम भी ब्राह्मण हो ना, बाबा फलाने हमारे से होशियार हैं। होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं ना, नंबरवार तो है ना। जब इम्तहान की रिजल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आपे ही साक्षात्कार होगा, फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते, তাই না? বাবা বলছেন রেজাল্ট সবাই বেরোবে, কে কীরকম পুরুষার্থ করছে, কতটা শ্রীমতে চলছে, কতটা চলছে না, সব রেজাল্ট সামনে প্রত্যক্ষ হবে। बाप कहते हैं कोई भी विकर्म मत करो, देहधारी से लागत नहीं रखो। यह तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना, 5 तत्वों की थोड़े ही पूजा करनी है व याद करना है। भली आँखों से देखो परंतु याद बाप को करना है। आत्मा को अब नॉलेज मिली है, अब हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते, वैसे यह भी समझ सकते हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, मध्याजी भव, माना बाप को और विष्णुपुरी को याद करो। तो बाबा बोलছেন बाबाকে याद करो और विष्णुपुरी के याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बच्चे जानते हैं हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है। सब तो सतयुग में आ नहीं सकते, তাই না? সবাই যদি সত্যযুগে চলে যায় তো সত্যযুগও তো কলিযুগ হয়ে যাবে, এত ভিড় হয়ে গেলে কি করে হবে। तो तुम्हारा है डिटिज्म, यह हो गया मनुष्य का धर्म। मूल वतन में तो मनुष्य नहीं है ना, यहाँ है मनुष्य सृष्टि। मनुष्य ही तमो प्रधान और फिर सतो प्रधान बनते हैं। तुम पहले शूद्र वर्ण में थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। यह वर्ण सिर्फ भारतवासियों के हैं और कोई भी धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे ब्राह्मण वंशी, सूर्यवंशी। इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने तो सारा झाड़ जर्जरी भूत तमो प्रधान बना है, फिर सारा झाड़ थोड़े ही सतो प्रधान बन जाएगा। सतो प्रधान नए झाड़ में तो सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही हैं, फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो। এখন তো জর্জরীভূত অবস্থা, তমোপ্রধান অবস্থা, এরপরে হবে সত্যযুগে সব সিলেক্টেড আত্মা যাবে, সূর্যবংশী আত্মা।
तारपरे हबे तेता जुग। तो बाबा कहते पुनर्जन्म तो लेते हो ना, फिर वैश्य शूद्रवंशी यह सब बातें हैं नहीं। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान मैं देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर यह ज्ञान रहता नहीं, ताई ना। এই দুনিয়া, এই জীবনের, এই সত্যযুগের যাবার জ্ঞান, এই সব কিছু এই জীবনের লাস্টে সব ভুলে যাবে। সেখানে যখন যাবে পুরনো দুনিয়ার কিছু মনে থাকবে না। ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को। सभी मनुष्य अज्ञान अंधियारे में हैं, तुम हो सोजरे में। इनके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो, तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। मनुष्य तो कहते भगवान ने यह सृष्टि रची ही क्यों, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता। अरे यह तो बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है ना। तो बाबा बोलছেন লোকেরা বলে না আমরা মোক্ষ চাই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মোক্ষ কেউ চাই না, তাই না। কোনো বাচ্চার পুতুল ভেঙে গেল তো সে কি চাইবে, আরেকটা দরকার, তাই না। খেলা না করে চুপ বসে থাকতে পারবে না आत्मा। अनादि ड्रामा है ना, तुम जानते हो। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकार ही क्या। आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया, रोए तब जब वापिस चीज मिलनी हो, তাই না। বাবা বলছেন কেঁদে কি হবে, যে যাবার সে তো যাবেই। वापिस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फायदा। अभी तुम सबको मोहजीत बनना है। কি বললো বাবা, রোনা প্রুফ হতে হবে, কান্না করলে চলবে না, আর মোহজিত হতে হবে। कब्रिस्तान से मोह क्या रखना है। সারা দুনিয়া কি হতে যাচ্ছে, কবরিস্তান, তাই না। মহাভারত যুদ্ধের শেষ দৃশ্য কি ছিল, চারিদিকে মরা আর মরা রক্তের নদী, তাই না। তার উপরে পায়ে হাঁটতে হচ্ছিল পাণ্ডবদের, তাই না। তো যারা পাণ্ডবরা, তারা যারা সবাইকে উদ্ধার করবে, তো কেমন দুনিয়াতে উদ্ধার করবে, চারিদিকে লাশ আর রক্তের নদীর ভিতরে, তাই না। সব আধমরা ছটপট করনেওয়ালা ভক্ত আত্মাদের উদ্ধার করবে। তো বাবা বলছেন अभी तुम सबको मोहजीत बनना है, कब्रिस्तान से मोह क्या रखना है। इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता जो बाप की पाग उतारने में देरी न करे। बाप से भी लड़ पड़ते हैं, তাই না। বাচ্চাগুলো তো কলিযুগের বাচ্চা না, তো সুখদায়ী থোড়ি না, কখনো বাবার পাগড়ি নামিয়ে দেবে, মানে ইজ্জত নামিয়ে দেবে। बाबा बोलছেন इसको कहा जाता है निधन की दुनिया, कोई धनी थोड़ी है नहीं जो शिक्षा दे। बाप जब ऐसी हालत देखते हैं तो धन का बनाने आते हैं, बाप ही आकर सबको धन का बनाते हैं, धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। तो बाबर काज की এসে সব অনাথ বাচ্চাগুলোকে সনাথ বানাবে। सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं, सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते, फिर जय जयकार हो जाती। यहाँ मेजोरिटी माताओं की है, दासी भी इनको समझते हैं। हथियाला बांधते समय कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु आदि सब है। पहले मिस्टर फिर मिसेज, अब बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा न सके, तुमको बाप सब कायदे सिखला रहे हैं। मोहजीत राजा की एक कथा है, তাই না। বাবা বলছেন মাতারা তো বিজয়ী হবে এবার। वो सब बनाई हुई कहानियाँ हैं। सतयुग में तो अकाली मृत्यु होती नहीं, समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, साक्षात्कार होता है। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ,
फिर नया लेना है, छोटा बच्चा जाकर बनना है, তাই না? বাবা বলছেন লাস্ট সময় কি সাক্ষাৎকার হবে, যে এবার সুন্দর নতুন বাচ্চা হয়ে জন্ম নেব। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो भल कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे और समझेंगे भी कहाँ कि यह शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे जरूर, তাই না? কেউ দেহ রাখলো মানা বাড়ির লোক বোঝে যে তো বুড়ো হয়ে গেছিল, যাবারই ছিল, তার সত্ত্বেও কান্না করবে। बाप कहते हैं अभी तुम ऐसी जगह चलते हो जहाँ रोने का नाम नहीं, वहाँ तो खुशी ही खुशी रहती है। तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो आछे खुशी, খুশি আছে যে বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছি, খুশি খুশি দেহ রাখতে পারবো। তো বাবা বলছেন भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बनते हो। भगवान थोड़े ही आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनेंगे। अगर वो भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनाए। ड्रामा में बाप का पाठ ही अलग है, ज्ञान का सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर है तो कब आकर ज्ञान देवे जो सदगति हो। जरूर यहाँ आना पड़े, पहले तो बुद्धि में यह बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। त्रिमूर्ति गोला और झाड़, यह है मुख्य चित्र। झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं, हम सतयुग में आ नहीं सकते। यह चक्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए, लिखत भी पूरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कर विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं, यह सिद्ध हो जाए, তাই না? লোকেরা যাতে লাস্টের সময়ে ব্রহ্মাকেও চিনতে পারে, আবার শঙ্কর হয়ে কি করে তপস্যা করলো, বিনাশ করলো, আবার বিষ্ণু হয়ে কি করে সত্যযুগে পালনা দিল। তো সবাইকে চিনতে পারবে লাস্টে, শিব বাবাকেও চিনবে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করকেও চিনবে, ৩৩ কোটি দেবদেবীকেও চিনবে, তাই না? ইষ্ট দেবদেবীদেরও চিনবে, তাই না? লাস্টে সব জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে। तो बाबा बोलছেন यह सिद्ध हो जाए, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है ना। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। अब बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि राइट हैं व मैं राइट हूँ, তাই না? বাবা বলছেন শিব বাবা এবার মন বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করো যে শাস্ত্রে যে কথা লেখা আছে ওটা সঠিক নাকি বাবা যেটা এসে বলছে সেটা সঠিক। सच्ची सत्यनारायण की कथा तो मैं सुनाता हूँ। अभी तुमको निश्चय है कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। पहली मुख्य यह भी एक बात है कि मनुष्य को कभी बाप टीचर गुरु नहीं कहा जाता। गुरु को कभी बाबा व टीचर कहेंगे क्या? दुनियाते जे टीचर ओ बाबा नय, गुरुओ नय, বা যে গুরু সে বাবা টিচার নয়, কিন্তু শিব বাবা বাবা রূপেও দেয়, আবার টিচার রূপেও শিক্ষা দেয়, আবার गुरु रूपे शक्तियों दे। तो यहाँ तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। मनुष्य तो ऐसा कोई होता नहीं जिसको बाप टीचर गुरु कहा जाए। यह तो एक ही बाप है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को भी कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे।
सब याद फिर भी उनको करते हैं, वो बाप तो है ही। दुख में सब उनको याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करते, তাই না? আজকালের মানুষ তো খুব স্বার্থপর। যখন দুঃখ পড়ে তখন ভগবানকে ডাকে, আর সুখের সময়ে ভুলে যায়। तो वो बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, 5 तत्वों के बने हुए, 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए, इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है, याद बाप को करना है। बाबा बोलो ना, आमी आत्मा, शिव बाबा वो आत्मा ज्योति, তাই না? সবাইকে आत्मा देखो। कोई भी देहधारी से, कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। कोई विकर्म नहीं करना है, कोई विकर्म नहीं करना है। दूसरा, इस बने बनाए ड्रामा में, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पाठ है, हर आत्मा का अनादि पाठ है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसीलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, इसीलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है। मोहजीत बनना है, मोहजीत बनना है। तो बाबा बोलছেন सब आत्मार पाठ आलादा, তাই যদি কোনো আত্মার পাঠ শেষ হয়ে যায় সে তো যাবেই। তো বাবা বলছেন কারোর জন্যে যেন কি হয়, চিন্তা না হয়, মোহজিত होते पारी। वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव, दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, धरत परिये धर्म न छोड़िए, माने माटीते मिशे जाबो किन्तु नियम धारणा छाड़बो ना। तो कोई भी सरकमस्टेंस आ जाए, तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, सरकमस्टांस माने परिस्थिति, तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए,
लेकिन धारणाएं न छूटे, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई, संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं, बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो, संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा, और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन, श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो, श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं, कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का, जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट, इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो, इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। तो बाबा बोलছেন কমজোরিগুলো বারবার পরীক্ষা নিতে আসবে, কিন্তু দৃঢ় সংকল্পের আহুতির দ্বারা এবার পূর্ণাহুতি দাও। ভক্তি মার্গেও বলে না পূর্ণাহুতি হয়ে গেল, তো পূর্ণ আহুতি দাও মানে শেষ আহুতি। ওটার জন্যে কি চাই? দৃঢ় সংকল্প। আর দৃঢ় সংকল্পতে কি স্লোগান মনে রাখবো? ধরত পরিয়ে ধরম না ছড়িয়ে, তাই না? যে কোনো সার্কামস্টান্স, যাই পরিস্থিতি আসুক, মাটিতে মিশে যায়, কিন্তু নিজের ধর্ম নিয়ম ছাড়ব না। स्लोगन रियल डायमंड बनकर, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक, अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ, विश्व में फैलाओ। तो बाबा बोलছেন কি হতে? রিয়েল ডায়মন্ড। আর এমন ডায়মন্ড হয়ে যাও যে তোমার চমক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাক। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो,
एकता और एकाग्रता को अपनाओ। साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात, তাই না? বাবা আজকেই আহুতির কথা বলল, ব্রাহ্মণের কথা বলল, তো বাবা অনেকবার অব্যক্ত মুরলিতে বলে যজ্ঞ রক্ষক, মানে যজ্ঞের রক্ষা করনেওয়ালা। মানে যদি শিব বাবার যজ্ঞে কোনো বাবার বাচ্চার দ্বারা কোনো বিঘ্ন আসছে, কোনো ডিসসার্ভিস হচ্ছে, কোনো কিছু বিগড়ে যাচ্ছে, তো আমার সেখানে সেবা কি? বিগড়ি কো বানানেওয়ালা, তাই না? সে আরও বিগড়ে যাক সে জিনিস, সেটা করব না, কিন্তু কি করে শুধরাবে, কি করে ঠিক হবে, তাই না? তার নিমিত্ত হতে হয়। তো লেকিন বিগড়ি কো বানানা, অনেকতা মে একতা লানা, তাই না? বেশিরভাগ জিনিস বিগড়ায় কখন? যখন অনেক মত হয়ে যায়, যখন একতা নষ্ট হয়, যখন একমতে থাকতে পারে না। তাই জন্যে বাবার বাচ্চার কর্তব্য কি? বাবার যজ্ঞরক্ষক বাচ্চার কর্তব্য কি? যে অনেক মতকে একমতে সমাধান করে দেওয়া। तो बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, বায়ুমণ্ডল में हो, তাই না? বাবার কাজ কখন কমপ্লিট হবে? যখন সব বাচ্চাগুলো একমতে আর এক বল এক ভরসা বাবার উপরে, আর সবাই সংগঠিত রূপে একতার সঙ্গে যারা তৈরি হয়ে যাবে, তখন বাবার কাজ কমপ্লিট হবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।